नमस्कार दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर आपके लिए एक विशेष श्रृंखला कार्यक्रम आयोजित किया है जिसका नाम है भारत की बेटी। इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको एक विशेष मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपके लिए खास करके भारतीय प्राणी सर्वेक्षण इसके निदेशक के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो है डॉक्टर धृति बनर्जी। नमस्कार। डॉक्टर धृति बनर्जी के बारे में आज हम जानेंगे आज के भारत की बेटी श्रृंखला में। डॉक्टर धृति बनर्जी 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला बनी हैं। डॉक्टर बनर्जी ने अपने करियर में जू ज्योग्राफी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स जैसे विषयों पर शोध किया है। वे 2012 से ही ZSI के डिजिटल अनुक्रम सूचना परियोजना डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की समन्वयक रही हैं। वे कहती हैं कि ZSI की 100 साल की विरासत उन्हें जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में संगठन को अगले चरण में ले जाने में मदद करेगी। 2021 अगस्त से वे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का कार्यभार संभाल रही हैं। उन्होंने 1991 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से जूलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी की थी। वे हमेशा पढ़ाई में आगे थीं। उन्होंने MSc और PhD कर 1998 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। जूनियर से सीनियर साइंटिस्ट बनी और शोध के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी संभाला। ZSI की सूचना को डिजिटलाइज करने की जिम्मेदारी संभाली। खास बात यह है कि धृति ही वो महिला है जिन्होंने भारत में कितने प्राणी पक्षी हैं, किस प्राणी का क्या DNA है, इस इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज करवाया है। हर जिम्मेदारी को बखूबी संभालती धृति के लिए आगे बहुत सारी जिम्मेदारियां इंतजार कर रही थी। उन्होंने डायरेक्टर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया और सफलता प्राप्त की। पूरी मेहनत और लगन से काम करने वाली धृति नई चीजें सीखने में दिलचस्पी रखती हैं। उनका मानना है कि फोकस के साथ खुद को हमेशा अपग्रेड करते रहना बेहद जरूरी है। दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर आजादी के अमृत महोत्सव के विशेष अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मना रहा है। इसी मौके को लेकर डॉक्टर धृति बनर्जी को दूरदर्शन के स्टूडियोज पर आमंत्रित किया है। तो चलिए धृति जी से ढेर सारी बातें करेंगे भारत की बेटी के इस अंक में। जब मुझे ये अपॉइंटमेंट की ऑर्डर मिली, और वो एक्चुअली हमारी जो अपॉइंटमेंट होती है वो इट इज़ थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट कमेटी ACC द्वारा की जाती है, एंडोर्स की जाती है। तो वो जब आया तो मुझे हैरानी बहुत हुई थी। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, खुशी भी बहुत हुई थी। और ऐसा हुआ था कि उसी टाइम मैं घर वापस आ रही थी ऑफिस से, और मेरा घर एकदम काली मंदिर के सामने है। तो मैं जब उतरी गाड़ी से, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो मैं दौड़ के गया मंदिर में और जाके पहली बार प्रणाम किया उधर, और मैं बहुत रोई। आई वाज सो सरप्राइज, आई वाज सो टेकन अबैक। मैं इतना रोई थी। फिर वहाँ से मैं वापस आया, फिर मैं सीधा मेरी माँ के घर गई। वहाँ पे फिर मैं जाके मेरी पापा को और माँ के पैर छुए, और देन देयर वाज अ I mean, what would I say? A kind of a letdown of emotions, and I was very happy. और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी माँ और मेरी पापा तभी थे जिससे मैं उसको शेयर कर सकती थी। My happiness I could share with both of them, and मुझे लगा I think I was blessed in that कि दोनों जिंदा थे और दोनों मेरे साथ थे। खुशी तो हमको भी मिली है ये बात सुनते सुनते, क्योंकि आपकी नियुक्ति केवल ZSI के लिए नहीं है, पूरा महिला संसार के लिए। इट इज़ लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड आपने इंटरव्यू में बोल रहे थे, पहला इंटरव्यू जब आपने दिया था इस नियुक्ति के बाद, आप बोल रहे थे कि आपका अपॉइंटमेंट एक जो इनविजिबल बैरियर है, एक ग्लास सीलिंग जो है वो शैटर हो गया है। तो महिलाओं के
इस तरह का बड़े बड़े डिजिग्नेशंस में नियुक्ति होना भारत में पहली बार नहीं है। हमारे एक प्रधानमंत्री रहे हैं और एक राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि औरतें घर से बाहर तो आ रही हैं, लेकिन छोटे मोटे नौकरियों में पूरा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसा उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए आपके दृष्टि में क्या क्या हर्डल्स हैं या चैलेंजेस हैं? So there are many hurdles which they have to come across. एक तो पहला है कि महिलाओं का constitutionally they are supposed to take care of the family. उनका family की तरफ उनका जो intrinsic responsibility जो होता है, जो ममता होता है, वो एक चीज आगे आ जाता है। तो ऐसा hurdle में जो ज़रूरत होता है कि the support of the family is very important. एक महिला के पीछे अगर उनका supportive फैमिली होता है, उसका सपोर्टिव पापा होते हैं, कि उनके सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं, उनका पति होते हैं, या उनके सपोर्टिव भाई होते हैं, तो जो एक छलांग मार सकते हैं उसी जगह वो 10 छलांग आगे बढ़ सकती है। तो इसी का ज़रूरत मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है। तो आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे जो सबसे पहले और अंत तक जो हमेशा खड़े थे वो मेरे पापा थे। बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे घर में सभी लोग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर्स इसी लाइन में पढ़ाई करते थे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप बायोलॉजी। सो व्हेन द रेस्ट ऑफ द फैमिली वर क्रिंजिंग, इट वाज बायोलॉजी, ये भी कोई सब्जेक्ट है। बट माय फादर सेड, जो तेरे को पसंद है तू वही पढ़, देयर इज नथिंग फॉर यू, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गो अहेड। आपका चॉइस पूरा दे दिया आपको, तुझे डिसाइड करना है करना क्या है, व्हाट इज योर गोल। वो मेरे पापा ने मुझे सिखाया टू फिक्स योर गोल एंड टू फिक्स योर टारगेट। वो जब फिक्स हो जाता है तब आगे का रास्ता क्लियरली नजर आना शुरू हो जाता है। जब रास्ता क्लियर हो जाता है तो गोल और टारगेट भी क्लियर हो जाता है। और इसी की तरह मैंने आगे बढ़ी। फिर मैंने बीएससी किया, एमएससी की, पीएचडी की, फिर नौकरी ज्वाइन किया, फिर जैसे काम करते थे पब्लिकेशंस, बुक्स, एंड देन अल्टीमेटली आई रीच्ड द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पारिवारिक मान्यता, फैमिली वैल्यूज, आर दे रियली इम्पोर्टेंट फॉर द मॉडर्न वुमन? आप क्या सोचते हैं? That is absolutely very important for the modern woman. Family values gives you the sense of empathy towards the people around you. They teach you to be honest. They teach you integrity. They build your character. एक family values जो है, जो पारिवारिक जो सिखाता है हम जो परिवार से सिखाता है, वो हमारा आधार बन जाता है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। वो हमको सिखाता है कि हमको किस दिशा में चलना पड़ेगा, कैसे चलना पड़ेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरे हिसाब से मेरे फैमिली से दीज वर द प्राइमरी 3 थिंग्स विच आई लर्नड फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे माता जी और पिताजी से। वन इज एम्पैथी, फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स, द अदर इज ऑनेस्टी, एंड द थर्ड रेजिलियंस। तो धृति जी, अब आप प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में आपके कौन सपोर्ट थे, किससे आप इंस्पिरेशन ले रही थी? प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट इफाई से मेरी शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद मुझे ZSI ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिली थी एज जूनियर साइंटिस्ट। तब मैं 28 साल की थी। सो माई फर्स्ट सपोर्ट वॉज माई हस्बैंड हु वॉज एक्चुअली गोइंग टू लंडन at that point of time. He never insisted कि तुझे आपको भी मेरे साथ चलना होगा. That he never insisted. He gave me the freedom to decide कि मुझे इंडिया में काम करना है या UK में माइग्रेट करना है. That freedom I guess was the biggest support which had kick-started my career. वो मुझे एक what will I say, हौसला बढ़ा है मेरा कि मुझे आगे बढ़ना है. If you are working on this, you have to be the best. So I guess that was the beginning point as a support in my professional career. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मेरा जो मेल सुपीरियर्स थे, they were very helpful in deciding my career path. काफ़ी हद तक उन लोग मुझे सपोर्ट भी बहुत किए थे, मुझे एक दिशा भी दिए थे कि इसी तरीके से आगे बढ़ना है। जब मैं डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, मुझे याद है
10 के आसपास आवर फॉर्मर डायरेक्टर ही हैड कम ओवर. तो उसी टाइम ही टोल्ड मी, एक दिन वी वर हैविंग अ मीटिंग एंड ही जस्ट कैजुअली सेड, धृति তোমাকে প্রথম মহিলা ডাयरेक्टर होता है. सो देन आई रियलाइज इट वाज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग. हमारे जब सेंटेनरी हुए थे 2015 में, 2016 ZSI वाज 100 years. सो सेंटेनरी की तरफ 2015 और 16 के उस टाइम वी वर प्रिपेयरिंग अ बुक द ग्लोरियस 100. उसमें ZSI के 100 साल में 100 महिला साइंटिस्ट, महिला वैज्ञानिक थे, उसका हमारे एक डॉक्यूमेंट बनाया था. तो उसी टाइम दैट आइडिया व्हेन इट वाज फ्लोटेड, दैट टाइम माय फॉर्मर डायरेक्टर, बोथ ऑफ माय फॉर्मर डायरेक्टर्स हैड सेड कि तुमको बनना है ZSI का पहला महिला डायरेक्टर. क्योंकि 1950s में हमारे पहले महिला गवेषिका नियुक्त हुए थे मिसेस मीरा मनसुखानी. और ये दुख की बात है कि 1950 से 2021 तक कोई भी महिला डायरेक्टर नहीं बने. तो इसलिए मुझे लगा कि दैट वाज वन ऑफ माय biggest thrust in my professional career to move me towards the post of Director of Zoological Survey of India. हम पिछले शताब्दी के बारे में बात करें, अभी तो 21st सेंचुरी है. 20th सेंचुरी में आपने जैसा कहा है फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट ऑफ ZSI मीरा जी, उनके समय में कितने भी अपॉर्चुनिटीज थे, वो क्या अब भी वैसे ही हैं या ZSI में बढ़े हैं? Obviously, what was there in 1950s, वहाँ से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं. तब महिला का रिक्रूटमेंट जितना कम होता था, अभी महिलाओं का रिक्रूटमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. और अभी काफ़ी सारे महिलाएं zoology एज अ स्ट्रीम लेके सामने आ रहे हैं. मोस्ट ऑफ द women who are doing MSc in zoology are also getting a PhD degree in zoology and they are getting into proper basic research. आजकल जो हम देख रहे हैं, पहली जो महिला गवेषिका थे जो काम करते थे, उनका भी फैमिली काफ़ी फॉरवर्ड होंगे कि उसी टाइम एक सर्वे डिपार्टमेंट के में उनको काम करने के लिए अलाउ किया. लेकिन अभी इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हमारे डिपार्टमेंट में महिलाओं सर्वे में जाता है और जाके अपना पूरा फील्ड में रातों रात कैंप में या कोई भी बोट में या कोई भी जहाज़ में रातों रात बैठ के काम करते हैं. सुबह काम करते हैं, रात को काम करते हैं. मिडनाइट ऑल्सो दे गो एंड वर्क इन द फील्ड एंड दे ब्रिंग बैक द डेटा एंड दे आर वर्किंग. सो आई गेस दैट वी हैव इवॉल्व्ड. हमारा तो वो जो एवोल्यूशन हुआ है, द एवोल्यूशन इज बोथ इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आवर रिसर्च एज वेल एज इन आवर वर्क, एंड देयर इज एन एवोल्यूशन इन साइकी. और अभी ZSI में जो फैसिलिटीज है दैट इज वेरी वुमेन फ्रेंडली. तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने में आसानी ज्यादा हो रही है. जेंडर रेशियो इज ऑलमोस्ट 1:3 एक्चुअली नाउ. सो विच इज अ गुड रेशियो, वेरी गुड रेशियो कंसिडरिंग द फैक्ट, विच इज वेरी गुड रेशियो. यस. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी. इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं. इसे प्राणी अनुसंधान में प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में स्थापित किया गया था. यह भारत में जीवों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान का अध्ययन करता है. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के इतिहास की बात करें तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के दिनों से शुरू होता है, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स ने की थी. ZSI की स्थापना सर विलियम जोन्स के सपने की पूर्ति थी. एशियाटिक सोसाइटी ने 1796 से प्राणी और भूवैज्ञानिक नमूने एकत्र करना शुरू कर दिया था. हमारे देश में आज प्रोटोजोआ से मैमेलिया तक पूरे 1,01,681 प्रजातियां निश्चित हुई हैं. आज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण देश के विभिन्न हिस्सों में जीवों व्यवस्थेतर प्राणी विज्ञान, पशु पारिस्थितिकी, वन जीव और जीव विज्ञान, पशु व्यवहार, पशु आबादी के अध्ययन के लिए व्यापक और गहन क्षेत्र शोध कर रहा है. जमीन के कटाव और मरुस्थलीकरण के प्रभाव से प्रजातियों को बचाने के लिए ZSI भारत के अध्ययन का नेतृत्व कर रहा है. तो धृति जी, ZSI तो हाल ही में बहुत अच्छा काम कर रहा है
और आप तो डिजिटल प्रोजेक्ट से बहुत सालों से जुड़े हैं, तो ZSI को डिजिटल ZSI बनाने में आपका क्या योगदान है? ऑनेस्टली मैंने ही डिजिटल ZSI के इनिशिएटिव स्टार्ट किए। हमारे पास 5 मिलियन कलेक्शंस है विच वी कॉल एज अ नेशनल ज़ूलॉजिकल कलेक्शन। लेकिन बाहर का काफ़ी सारा एग्जॉटिक स्पीशीज भी हमारे कलेक्शन में है। अभी इस कलेक्शन को हम आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इनका फोटो उठा के और उसका पूरा उनका एक वेबसाइट और वेब पोर्टल में उनको हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड किया है। सपोज आप लोग निकोबार में गए, निकोबार में आपको कोई स्पीशीज मिला और उसको स्पीशीज को आप प्राइमरी आइडेंटिफाई करके आपको पता चला कि ऐसा ये एक सी अर्चिन है। फिर हमारा जो कलेक्शन में जो सी अर्चिन है उसका फोटो के साथ आप उसको मैच करके उसका नाम और उसका आइडेंटिफिकेशन आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो स्पीशीज का जो जेनेटिक प्रोफाइल है या डीएनए बारकोडिंग या डीएनए सीक्वेंसिंग है वो भी हमने शुरू किया है, ताकि एंटायर जो हमारे जो इंडिया के फौना है उसका ना ही उसका मॉर्फोलॉजी पता चले, उसका जो डीएनए बारकोड्स होता है, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है और जो जेनेमिक स्ट्रक्चर है वो भी सबको पता चल सकते हैं। जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है कि ये पूरा इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल में आ जाए, ताकि जो आदमी खेती में काम करता है, जो आदमी मछली पकड़ के जहाज से लेके आता है, जो आदमी फॉरेस्ट में काम करता है, जो बायोडाइवर्सिटी में इंटरेस्टेड है, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, सबको ये इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ अ माउस मिल सकता है। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट विच वी हैव अंडरटेकन। So in future it will be a very interactive platform where we can actually, the scientists of ZSI can be directly communicating with the people in the field. तो हमारे जो मेरा आशा है, जो मेरा सपना है कि लैब टू फील्ड ट्रांजिशन कैन बी डन थ्रू द इंटरनेट एंड थ्रू अ कंप्यूटर फॉर समबडी जो कलकत्ता में बैठे हैं, वो डायरेक्टली अंडमान में बैठे हैं या निकोबार में बैठा हुआ डायरेक्टली दोनों इंटरैक्ट कर सकता है जस्ट थ्रू द वेब। सो यही मेरा सपना है जो मैं आशा करती हूँ मैं पूरा कर सकूंगी। हम आशा करते हैं कि आपका सपना जल्द से जल्द सच हो जाए और यू नो द गैप बिटवीन ग्रास रूट लेवल और टॉप नॉच लेवल जो भी है वो जल्दी से भर्ती हो जाए। थैंक यू। आप जब डायरेक्टर बनी हैं तो आपके सामने क्या गोल्स थे? ZSI में जो डायरेक्टर पोस्ट में बैठते हैं उनका काम का डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है साइंटिफिक, एक है मिनिस्ट्री इंटर मिनिस्ट्रियल एक्टिविटीज और एक है द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वे टू लुक फॉरवर्ड। आपको पता है कि अभी ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम हैं, 75 साल में अभी हम हैं, तो हमारा जो मैंडेट है उसमें हमने काफ़ी सारा 26 यूनियन स्टेट्स और फॉना ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हमने कंप्लीट कर दिया है। बायोजोफिक जोन को फॉनल डॉक्यूमेंटेशन हमने कर दिया है। इकोसिस्टम्स, इको रीजन्स का फॉनल डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। तो हम जो सोचते हैं कि 2047 स्वाधीनता की 100वें साल में हम सारे इंडिया का जितना स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इकोसिस्टम, इको रीजन्स, उनका सारा फॉनल डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लीट कर सकेंगे और जितना भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उनका एटलीस्ट 70% ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, मोर और लेस वी विल बी ब्रिंगिंग द एंटायर फौना ऑफ इंडिया इन वन प्लेस एंड इन वन बॉक्स। यही हमारा 2047 का गोल या हमारा टारगेट है। श्योर, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और एक से हो नहीं पाने वाला है, मतलब यू नीड अ वेरी गुड टीम ऑल्सो। और हम आशा करते हैं कि आपके टीम में ज़्यादा महिलाएं प्रतिभागी बने। और डॉक्टर धृति बनर्जी, आप तो फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड ज़ील फॉर ZSI मैं आपके आँखों में देख रही हूँ। आपकी हिम्मत हमें भी करेज देता है कि महिलाएं चाहे कौन से भी फील्ड में हो वो उनके क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, ज़रूर बढ़ सकते हैं। पेशेंस से, टॉलरेंस से, कॉन्फिडेंस से वो अपना टारगेट अचीव कर सकती हैं। और आप तो लाइफ साइंटिस्ट हैं पहले से, सो व्हाट्स योर टेक ऑन लाइफ? It could be also philosophical, you know. Yeah, take on life, I guess, is always philosophical. और जैसे आपने बोला कि हाँ, हमारा my targets are very lofty, my goals are also lofty, and I have full faith and trust in my colleagues
जो वो ZSI को आगे बढ़ा सके। हम 100 साल के ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हीं साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का हाथ पकड़ के ही हम 200 साल तक रहेंगे और काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माई टेक ऑन लाइफ नंबर 1 इज नेवर से डाई। हार मानना नहीं है कभी। वॉट एवर हैपन्स, हमको आगे बढ़ना है, बिकॉज हर्डल्स विल बी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और आगे बढ़ने में ही हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमको हमेशा आगे पुश करने का वो क्षमता देगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। और सेकेंडली आई वुड से वी हैव टू ब्रश ऑफ। ऐसा बहुत कुछ होता है, हम बोलते हैं लेट गो। दैट लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कोई so many times it happens, people will be basically criticizing you, telling negative things about you. You should let go, not be vindictive or not have any vengeance against them. कि ठीक है, आगे चलता है, जिसको जो बोलना है बोले, we just brush it off. So let go is very important. And the third one is being empathic. You have to have empathy towards your fellow colleagues, towards the people around you, towards the people who are a part of your family, and you have to actually pull them all together in your way forward. Somebody to support you, or somebody to push you, and somebody to pull you from front. ये तीनों, if there is a combination of all three working together, then only you can move forward. Or all three is possible if you have faith on people, if you trust your people, and if you believe in them and you push them forward. मैं जब डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही थी तो माई डॉटर रोहिणी, मेरी बेटी जो थी रोहिणी, वो मुझे एक डायरी दिया था और उसमें वो लिख के दिया था, माँ, आई हैव फुल फेथ इन यू, you are made for the post. Wow. And you are going to make it. So that diary I carried with me always. I carried it to my interview. I carried it in my bag where I had kept all my documents. और मुझे लगा था कि सबसे जो important है, as you said, life का take, is to have the belief of people on you. जो आपके ऊपर विश्वास करे और जो आपको वो हौसला दे कि आप आगे जा सकते हैं और आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टेक इन लाइफ है। आपका फिलोसॉफिकल थॉट सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारे औरतें ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे कैसा जाना है, उसमें क्या हर्डल है, मुझे कौन सपोर्ट देंगे, मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तो धृति जी, ये सब तो बहुत सीरियस बात हो गई है। अब आप बताइए, धृति जी फन के लिए क्या करते हैं? हाउ डू यू अनवाइंड? नंबर 1, आई लिसन टू म्यूजिक। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो मुझे पेंटिंग बहुत करना आता है। बट जस्ट आई मीन इफ यू से अबाउट अनवाइंडिंग, देन इट इज हैविंग अ कप ऑफ टी एंड हैविंग द म्यूजिक इन फुल वॉल्यूम, ब्लास्ट ऑन, एंड दैट इज द वे आई गेस आई अनवाइंड. So let me ask you some rapid questions. Okay. What's your favorite color? Blue and pink. Favorite movie actor? Gregory Peck. Okay. Favorite butterfly? The blue mormon, which is available in Andaman too. That was rapid. So what's your favorite fish? Favorite groupers and parrotfish if they're wild, and for edible fishes, pomfret and hilsa. Okay, and the last one, Kolkata or Port Blair? Kolkata is Kolkata. Port Blair is beautiful. Kolkata is my place, and Andaman is my exotic place where I would come unwind and relax if I didn't have any official work to do. So, I mean, both are very different places. Both are the love of my life. धृति जी, जाते जाते आप दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के महिला दर्शकों को, एस्पेशली द वुमेन ऑफ टुमारो, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मतलब क्या करना चाहिए कल के लिए? आज क्या करना चाहिए? कल के लिए क्या करना चाहिए फॉर द वुमेन ऑफ टुमारो? नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस इज योर बेस्ट एक्सेसरी. ऑलवेज वेयर इट विथ प्राइड. अगर आपको खुद पर भरोसा होगा तभी दूसरों को आप पर भरोसा होगा. नंबर 2, you have to have that do not say die attitude. You will not lose hope, you will not lose heart, and you will have the power to move forward. And number 3, whatever comes, you will have
the people around you will always come forward and support you in case you are empathic to them. So take care of everybody who is around you, your family, your friends, your colleagues. They will be your support system when you are in trouble. So this will be the three things: wear your confidence, trust and believe and have faith in people, and be empathic to people all around you. That's it. तो धृति जी, आज आप अपने कीमती समय दूरदर्शन स्टूडियो में आके बिताए और हमारे महिला दर्शकों को बहुत सारे विषय बताए हैं, लाइफ के बारे में, करियर के बारे में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भारत की बेटी विशेष श्रृंखला में एक खास मेहमान की परिचय लिए हैं और उनसे बहुत सारे विषय जान चुके हैं। इस कार्यक्रम पर अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमको ज़रूर भेजिए। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डेलानीपुर, हैडो पोस्ट 744102 और हमारा ईमेल एड्रेस है hopddkportblair@gmail.com। और हम आपको याद दिला दें कि दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। हमारा ट्विटर हैंडल है DDK_Port Blair और आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर अपडेट्स पा सकते हैं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। ये हमारा फेसबुक पेज है और हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, जिस पे आप हर कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं और जब चाहे, आपको जब कन्वीनियंट है, तब आप दुनिया में किसी भी कोने से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज भारत की बेटी इस विशेष कार्यक्रम से मुझे आज्ञा दीजिए। फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।